हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसे ABCD नाम दिया गया है। ओके, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको ये जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं, इन्हें कंप्लीट करना है। किसकी हेल्प से? प्रॉपर्टी का यूज़ करके या तो फिर डेफिनेशन, है ना। तो बेसिकली इसमें प्रॉपर्टी का ही यूज़ होगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आपसे ये जो ब्लैंक्स हैं बहुत इजीली फिल करते आएंगे। ठीक है, और नहीं आती हैं तो मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रॉपर्टीज़। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है AD इज इक्वल टू। तो पैरेललोग्राम में ये देखिए AD है क्या? AD क्या है? A और D एक साइड है। ठीक है ना, तो ये जब साइड आपकी AD दी गई है और इक्वल बोला गया है ना, तो AD के इक्वल में क्या होगा? BC होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। AD इक्वल है BC के, ऐसे ही AB इक्वल है BC के। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम की? इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पर AD पूछा गया है, AD के इक्वल में क्या है? BC है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? BC। ये लिखा AD इज इक्वल टू BC। और क्यों है इसका रीजन बता देते हैं। सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का रीजन है। सेकंड देखिए, सेकंड आपको दिया गया है एंगल DCB। D कहाँ है? ये है। C कहाँ है? ये है। B ये है। ठीक है, मतलब कि एंगल कहाँ पर बन रहा है? C पर बन रहा है ये। ओके, तो एंगल DCB इक्वल है किसके? तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी पैरेललोग्राम की कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो C के ऑपोजिट में कौन सा एंगल बनेगा? A बनेगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? DAB। तो एंगल DAB इक्वल में आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। रीजन लिख देंगे हम यहाँ पर। सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है OC। अब ये OC क्या है पैरेललोग्राम में? OC है ना। AC क्या है? डायगोनल है। तो आपने पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। बाइसेक्ट मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो OC बोला गया है, OC की इक्वल क्या होगा? OA। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? डायगोनल OC इज इक्वल टू OA। और यहाँ पर लिख देंगे रीजन। सिंस डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। एम का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB। तो DAB कहाँ है? एंगल DAB, ये वाला एंगल। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। CDA कहाँ है? CDA, ये वाला एंगल, है ना। तो ये तो एडजेसेंट एंगल हुए, है ना। ऊपर नीचे के एंगल हैं, आमने सामने के तो है नहीं है। तो जब ऊपर नीचे के एंगल होते हैं उन्हें एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम, प्लस का मतलब होता है सम, कितना होगा? 180 डिग्री। ये भी क्या है? एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। जैसे एंगल A और B दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ऐसे ही एंगल B और C दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल C और D इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे हम यहाँ पर। सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के होते हैं, है ना। सप्लीमेंट्री। ठीक है,